जय हिंद स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9th का चैप्टर 2 मैटर्स अवर अराउंड द प्योर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्वर्णा चौरसिया आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। इसको समझने से पहले अपने को मैटर के बारे में पता ही है। अपन पहले बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप। देयर आर सॉलिड, लिक्विड एंड gases, and on the basis of chemical composition matter is classified into 2 main types. They are pure substance and mixture. मतलब फिजिकल स्टेट में अपन को पता है कि मैटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और केमिकली कंपोजिशन में अपने 2 में डिवाइड किया है, एक प्योर सब्सटेंस है और एक मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस को अपने 2 में क्लासिफाइड किया है, जिसमें आता है एक एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। और मिक्सचर को अपन ने 2 में क्लासिफाइड किया है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब मैटर को अपन ने केमिकल कंपोजिशन के आधार पर 2 में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर में आता है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में आता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अपन आगे देखेंगे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस कंसिस्ट करता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। अपन ये भी बोल सकते हैं जिसका कंपोजिशन यूनिक होता है, मतलब जिसका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, यूनिक होता है, वो भी प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिक्स हों उस तो उसे अपन क्या कहते हैं? मिक्सचर। जैसे सी वाटर, वाटर में अपन वाटर में नमक वगैरह, मिनरल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, कितनी मिनरल्स, सॉइल, उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, एयर, सैंड, सॉल्ट, इन सबको अपन क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस। प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर से डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, मिक्सचर की डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं होती। उसके बाद अपन बात करेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर आर 2 टाइप। मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। दूसरी बात होती है उसको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तीसरी बात होती है उसे अपन फिल्ट्रेशन द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात होती है उसका स्टेबल करते हैं तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। उसमें से द बीम ऑफ पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, उसमें बीम ऑफ लाइट विजिबल नहीं होती। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट etc. हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, जिसके पार्टिकल विजिबल नहीं होते, जिसको फिल्टरेट करके अपन अलग नहीं कर सकता, आसानी से अलग कर सकते हो, जिसमें से बीम ऑफ लाइट क्या होती है? विजिबल होती है, जैसे कि सॉल्ट में सैंड आदि। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। ए सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट एंड सॉलिड इज कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे अपन सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। द कंपोनेंट इज लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट एंड लेजर अमाउंट इज अ सॉल्यूट। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, जैसे वाटर का सॉल्ट में सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। इसके पार्टिकल को अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, इसको फिल्ट्रेशन से अलग भी नहीं कर सकते। इसके पार्टिकल सेटल डाउन भी नहीं होते, और इसको सेकेट जो बीम लाइट है इसको सेकेट भी नहीं करते, मतलब बीम लाइट इसमें से विजिबल नहीं होती। वो क्या कहलाता है? ट्रू सॉल्यूशन। साथ ही अपन बोल सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटर्ड नहीं करता लाइट को, मतलब उसमें से लाइट अगर पास हो तो अपने को उसके पार्टिकल्स में से होकर लाइट का बीम नहीं दिखता है। मतलब अपन कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिसके पार्टिकल को अपन सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर करके। जैसे अपन चाय छानते हैं तो पूरे पत्ती को छान के अलग कर देते हैं, वो फिल्ट्रेशन मेथड होती है। वैसे अपन इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि शुगर में से आप लोगों को पता है सॉल्ट इन वाटर, वाटर का सॉल्ट का सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, उनको अपन अलग नहीं कर सकते। आयोडीन और वाटर का जैसे टिंचर बोलते हैं उसे भी अपन अलग नहीं कर सकते। इसके पार्टिकल सेटल डाउन भी होते हैं। जैसे क्या करना, शुगर में
वाटर में शुगर घोल के रख दी और अपन को देर के लिए रख दिया तो क्या देखेंगे शुगर नीचे बैठ गई, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि ये एक तरह कैसा सॉल्यूशन है, एक टाइप का ट्रू सॉल्यूशन है। और इसके पार्टिकल को अपन नेट डाई से नहीं देख सकते। इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। इसके बाद जो सॉल्यूशन है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि स्टार्च इन वाटर, मिल्क सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर में मिल्क का मिलना। वाटर में मिल्क 2 अलग अलग सब्सटेंस है, दोनों तो कैसे हेट्रोजीनियस होंगे, लेकिन इसके पार्टिकल को भी अपन नेट डाई से नहीं सकते। अपन बता सकते कि दूध का पार्टिकल कौन सा है, वाटर का पार्टिकल कौन सा है। द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट, इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा अपन सेपरेट नहीं कर पाते हैं। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉलिड पार्टिकल उसके सेटल डाउन नहीं होते हैं और उसका सॉल्यूशन भी स्टेबल नहीं होता। द पार्टिकल स्कैटर्ड अ बीम लाइट, उसके पार्टिकल बीम लाइट को स्कैटर्ड मतलब बीम लाइट में से होकर गुजर जाते हैं और पूरे पाथ को विजिबल कर देते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन इसको नेट डाई से नहीं देख सकते हैं, इसको फिल्ट्रेट सेपरेट नहीं कर सकते, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, पर इसके बीम ऑफ लाइट इसमें से पास हो सकता है और पूरा पाथ विजिबल होता है। उसके बाद आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन भी एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन का एग्जांपल है, अगर अपन ने वाटर में सैंड को मिक्स कर दिया या चॉक में अपन ने वाटर को मिक्स कर दिया, तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्स होता है। अपन चॉक के पार्टिकल को ईजिली देख पाते हैं, तो द पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेट डाई। द सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, इसमें सॉलिड पार्टिकल को अपन फिल्ट्रेट करके अलग कर सकते हैं। द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन इन ए सॉलिड इज सॉल्यूशन अनस्टेबल, इसके सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है अनस्टेबल करने पर, मतलब हिलाएंगे तो अगर आप उसको हिलाएंगे नहीं तो सेटल डाउन हो जाएंगे पूरे। और ये भी बीम लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, मतलब इसमें बीम लाइट विजिबल होती है, मतलब ये टिंडल इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। कोलाइडल भी शो करते हैं और सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। इसके आगे अपन बताएंगे कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। बीम लाइट जो स्कैटर्ड होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से, तो वो एक टिंडल इफेक्ट ही होता है। इसके बाद अपन एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, पहले अपन बता दें कि देखो डायग्राम के द्वारा दिख रहा है कि देखो सॉल्यूशन पार्टिकल कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। जिनके पार्टिकल आराम से अनस्टेबल रहते हैं, पूरे सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, जिनमें से बीम लाइट क्या हो जाती है, आराम से पास आउट हो जाती है, स्कैटर्ड कर देते हैं जो लाइट को, वो क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। पूरे डायग्राम में अपने को बताया गया है कि सस्पेंशन टाइप के पार्टिकल थे। देखो पूरा ये नीचे पूरा सेटल डाउन हो गया है, यहाँ पे पूरा फिल्ट्रेशन आराम से हो रहा है, यहाँ से बीम लाइट भी पास आउट हो रही है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सस्पेंशन। तो अभी अपन ने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े, एक पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन, एक पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरा पढ़ा सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस, कोलाइडल कैसा है, हेट्रोजीनियस, और सस्पेंशन भी कैसा है, हेट्रोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन को भी नेट डाई से नहीं देख सकते, कोलाइडल सॉल्यूशन को नेट डाई से नहीं देख सकते, सस्पेंशन को अपन नेट डाई से देख सकते हैं। ये इसमें अपन तीनों में डिफरेंस को बता सकते हैं। उसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, वेन अ बीम लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, यदि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में अपन बीम लाइट को पास आउट करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल सेकर्ड द बीम ऑफ लाइट, तो कोलाइडल पार्टिकल बीम लाइट को सेकर्ड कर देते हैं एंड द पार्ट ऑफ लाइट बिकम विजिबल, और पूरा पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ए टिंडल इफेक्ट। इसे अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर अ रूम, अगर किसी रूम में लाइट एंटर हो रही है तो अपन टिंडल इफेक्ट को स्मॉल होल से देख सकते हैं, वो पूरे डस्ट पार्टिकल को, स्मोक पार्टिकल को स्कैटर्ड करके निकल जाती है। ठीक है, अगर अपन किसी टिंडल इफेक्ट कैन भी को अपन किसी डेंस फॉरेस्ट में देख सकते हैं कि पूरा जो है पूरा ड्रॉपलेट से मतलब पूरे तरह से ढका हुआ है, लेकिन उसमें भी छोटे से होल में से पूरी लाइट पास आउट आते दिख रही है, तो उसे भी अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। मतलब अगर बीम लाइट किसी भी सब्सटेंस को स्कैटर्ड करके पास हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, टिंडल इफेक्ट। देखो जिसमें दिख रहा है, ये शो हो रहा है, विंडो में से लाइट आ रही है, ये डेंस फॉरेस्ट में थोड़ी सी लाइट दिख रही है, सॉल्यूशन एकदम वाइट दिख रहा है, तो ये क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ अ सॉल्यूट एट गिवन टेंपरेचर। जैसे अपन ने वाटर में शुगर मिक्स की, ऐसा सॉल्यूशन टाइम आएगा जब और वाटर ज्यादा में मात्रा में सॉल्यूट डालने पर वो गिवन तो टेंपरेचर उसे अपन क्या कहेंगे? सैचुरेटेड, मतलब उसमें सॉल्युबल हो जाए। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है? जितने अमाउंट में सॉल्यूट उसके अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी। किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसकी क्या कहलाती है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सम मोर इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व सम मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेंपरेचर। अगर अपन ने टेम्परेचर दिया और उसके अंदर और ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट क्या हो गया? डिसॉल्व बिना टेम्परेचर दिए भी क्या कहलाता है? अंदर क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया। प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन क्या कहेंगे? सॉल्यूशन की अपन ने 50 ml वाटर लिया, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड एक बीकर में उसको धीरे-धीरे हिलाया, उसमें अपन क्या करेंगे? 50 ml वाटर लेंगे, 2 बीकर में पूरी तरह हिला रहे हैं, डिसॉल्व डालेंगे, धीरे-धीरे हिला, लेकिन अब मिक्सचर हीटेड सॉल्ट डिसॉल्व सम सिमिलरली मोर शुगर भी ऐसा करेंगे, बीकर के अंदर सॉल्युबिलिटी डिफरेंस डिफरेंट के अंदर वो सॉल्युबल हो जाएगी। इधर मिक्सचर हीटेड डिसॉल्व, और जब टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। वो होता है मतलब दिए गए सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके उसका क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। जैसे कि अपन ने को निकालने का और शुगर फॉर्मूला का सॉल्यूशन बनाया, क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की कंसंट्रेशन ऑफ दोनों के अमाउंट को अपन क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अमाउंट अमाउंट ऑफ को एक एग्जांपल ले रहे कि अपन ने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, जिसमें मतलब 50 ग्राम नहीं, अपन ने 100 ml अपन ने वाटर लिया, सॉल्यूशन का अपन कंसंट्रेशन उसमें अपन ने 10 ml द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी 100 ml क्या अपना वाटर, 10 ml अपना 100 ml क्या हो गया अपना सॉल्वेंट, और 10 ml आपके में क्या हो गया? अपन लिखेंगे मास ऑफ तो सॉल्यूट अपना अपॉन मास जो ऑफ टोटल सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितने निकालेंगे? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या दोनों के कहलाएगा? मास को क्या कर लेंगे? ऐसे अपन क्या निकाल सकते हैं? कंसंट्रेशन तो क्या आ ऑफ जाएगा? सॉल्यूशन। मास ऑफ, ऐसे अपन मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट। बेटा इसके बाद सेकंड लेक्चर बेटा इसके आगे